प्रदेश के अध्यक्ष जी जगतानंद जी, मंच पर बैठे हुए सभी मंत्री, नेतागण, पदाधिकारीगण, एसके मेमोरियल हॉल में शताब्दी समारोह में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर इकट्ठा सभी नेता कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उनके गुणों को, उनके कुर्बानी को, उनके योगदान को और उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियाँ सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी लोक दल, पंडित रामानंद तिवारी जी, सारे लोग, पूरनचंद जी और सभी नेता थे, इकट्ठे थे हम लोग। मुझे याद है कि विधानसभा के अंदर कर्पूरी जी को तत्कालीन अध्यक्ष शिवचंद्र झा जी ने काफ़ी प्रताड़ना और सताने का काम शुरू किया था। कर्पूरी जी बहुत परेशान थे। मैं विधायक था और लोग भी थे, अनूप बाबू थे, विनायक यादव जी थे, मुंशीलाल राय जी थे। हम अपने निवास स्थान से असेंबली की तरफ जा रहे थे, ये सब चीज़ सुन करके, लेकिन रास्ते में ही उनका निवास स्थान, जो आज स्मारक के रूप में है, उनका निवास स्थान था कर्पूरी जी का। मैं अंदर चला गया असेंबली से पहले और वहाँ गए तो बिल्कुल कौतूहल, बड़ी बहुत कोहराम सुना, देखा। हम बैठ गए जिस रूम में वो लेटे हुए थे और उनके दोनों पुत्र रामनाथ ठाकुर और वीरेंद्र भी वहाँ उपस्थित थे। मैं उस रूम में पहुँच गया, देखा कि कर्पूरी जी अकस्मात बहुत सख्त बीमार हो गए थे। उस समय कोई उनके पास गाड़ी भी नहीं था। हरियाणा से गाड़ी देवीलाल जी ने दिया था, एक गाड़ी। वो प्रचार के लिए हम लोग को उस गाड़ी को बुलाया, अंदर किया और ड्राइवर भी नहीं था उस समय। और बीमारी कितनी खतरनाक मैं देखा, बिल्कुल जैसे उनका गला भरा हुआ,
आवाज़ भी नहीं निकल रहा है और मुंह से जो निकल रहा था खंखार वो बिल्कुल दूध जैसा था। नीचे कटोरा में जमा हम लोग कर रहे थे। पूछा हमने, कर्पूरी जी क्या हो गया कर्पूरी जी? वो भी साफ साफ नहीं बता रहे थे कि क्या उनको तकलीफ हो रहा है। प्रदेश के अध्यक्ष जी जगतानंद जी, मंच पर बैठे हुए सभी मंत्री, नेतागण, पदाधिकारीगण, एसके मेमोरियल हॉल में शताब्दी समारोह में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर इकट्ठा सभी नेता कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उनके गुणों को, उनके कुर्बानी को, उनके योगदान को और उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियाँ सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी लोक दल, पंडित रामानंद तिवारी जी, सारे लोग, पूरन चंद जी और सभी नेता थे, इकट्ठे थे हम लोग। मुझे याद है कि विधानसभा के अंदर कर्पूरी जी को तत्कालीन अध्यक्ष शिवचंद्र झा जी ने काफ़ी प्रताड़ना और सताने का काम शुरू किया था। कर्पूरी जी बहुत परेशान थे। मैं विधायक था और लोग भी थे, अनूप बाबू थे, विनायक यादव जी थे, मुंशीलाल राय जी थे। हम अपने निवास स्थान से असेंबली की तरफ जा रहे थे, ये सब चीज़ सुन करके, लेकिन रास्ते में ही उनका निवास स्थान, जो आज स्मारक के रूप में है, उनका निवास स्थान था कर्पूरी जी का। मैं अंदर चला गया असेंबली से पहले और वहाँ गए तो बिल्कुल कौतूहल, बड़ी बहुत कोहराम सुना, देखा। हम बैठ गए जिस रूम में वो लेटे हुए थे और उनके दोनों पुत्र रामनाथ ठाकुर और वीरेंद्र भी वहाँ उपस्थित थे। मैं उस रूम में पहुँच गया, देखा कि कर्पूरी जी अकस्मात बहुत सख्त बीमार हो गए थे। उस समय कोई उनके पास गाड़ी भी नहीं था। हरियाणा से गाड़ी
देवीलाल जी ने दिया था एक गाड़ी, वो प्रचार के लिए हम लोग को उस गाड़ी को बुलाया, अंदर किया, और ड्राइवर भी नहीं था उस समय। और बीमारी कितनी खतरनाक मैं देखा, बिल्कुल जैसे उनका गला भरा हुआ, आवाज भी नहीं निकल रहा है, और मुंह से तो निकल रहा था खंखार, वो बिल्कुल दूध जैसा था, नीचे कटोरा में जमा हम लोग कर रहे थे। पूछा हमने, कर्पूरी जी क्या हो गया कर्पूरी जी? वो भी साफ साफ नहीं बता रहे थे कि क्या उनको तकलीफ हो रहा है। भाई चले आते थे नौकरी मांगने के लिए, पूरा उसके ऊपर चिढ़ते थे, गुस्सा में आ जाते थे, और कुछ पैसा दे देते थे कि जाके हजावत बनाने का काम करो, सलून खोलो, किनारे जा रही। कर्पूरी जी ने राज्य के अति पिछड़े वंचित समाज को जागृत किया और ताकत दिया, काफी ताकत दिया। जो आदमी हिम्मत नहीं कर सकता था प्रतिकार करने का सामंतों के बोली का, कर्पूरी जी ने ये ताकत पूरा भरा। डॉक्टर पूर्वी जी पूरा कर्पूरी जी को की सेवा में, ये और इनकी पत्नी बढ़िया से परुकिया बना के लोग ला के खिलाते पिलाते थे। लीडर अपोजिशन का जगह जब खाली हुआ तो कर्पूरी जी बोलते थे, हमको याद है, हमको बताते थे, क्योंकि पूरे हिम्मत के साथ मैं उनके साथ रहता था, समर्थन करता था असेंबली के अंदर। कुछ लोग थे जो विरोध करते थे, मैं साथ में खड़ा रहता था। मैं उसके बाद कर्पूरी जी बोलते थे कि लालू जी को हम कुछ बनाएंगे, इनका नाम गांव, बिहार के गांव में लोग है, सब जानता है, हम इनको कुछ बनाएंगे। और उनके नहीं रहने के बाद आपको मालूम है उस कुर्सी पर, उस पद पर मुझे बैठाया गया, लीडर अपोजिशन। उसके बाद से हम लोगों ने ये जो वादा किया था कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, पूरे राज्य में, गांव में और दिल्ली तक पहुंचाने में मंडल कमीशन को लागू करने में
कई एक बार हम लोग दिल्ली में रैली लेके गए थे, बड़े लोग पिटाए भी थे कूड़ा घाट में, यूपी के कूड़ा घाट में। मंडल कमीशन को लागू करवाया हम लोगों ने। मंडल कमीशन जो लागू हुआ, मंडल जी ने जो रिपोर्ट दिया उसको लागू कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए। कितना बड़ा हमला हुआ मंडल कमीशन लागू करने के संपर्क में। बीपी सिंह को भी माँ बहन को गाली सुनना पड़ा। और विचित्र कहानी है, मंडल कमीशन लागू जो हुआ किस परिस्थिति में लागू हुआ